अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज एक और नए लेक्चर के अंदर आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो देखना है वो ये है कि हम अपने टेक्स्ट की या हमें जब कभी लिस्ट बनानी पड़े, मतलब हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस के साथ हम लगाना चाहते हैं 1 2 3 4, मतलब उसे ऑर्डर वाइज उसे हम स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, हम उसे किस तरह सीक्वेंस में लेके आएंगे कि हमें वो एक वेल मैनर्ड में लगे कि एक अच्छी तरह से हमारा पेज है बना हुआ है। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में होता है लेफ़्ट साइड पे, कुछ पर राइट साइड पे एक तरतीब के साथ ऑर्डर्स बने हुए होते हैं। तो वो लिस्ट हम किस तरह से बनाते हैं, लिस्ट कितनी टाइप्स की होती हैं, ये हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है। तो उसके लिए आगे चलते हैं। तो क्लास इस चैप्टर के अंदर हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि हम लिस्ट के बारे में देखेंगे। अच्छा, लिस्ट जाहिर सी बात है, जिस तरह HTML के अंदर हम सब कुछ टैग्स के अंदर डील कर रहे हैं तो इसको भी हमने टैग के अंदर ही डील करना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इसकी 4 तरह की आपके पास लिस्ट होती हैं, जिस पे अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है, डिफाइंड लिस्ट होती है और एक नेस्ट लिस्ट होती है। ये 4 तरह की लिस्ट होती हैं। इनमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इसमें ये होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपके पास कोई ऑर्डर नहीं होता, आपके पास सिंबल्स होते हैं, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है या समथिंग एल्स, कोई भी सिंबल लगा देते हैं और उसके साथ आप आइटम बता देते हैं। इसके साथ ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये होता है कि आप रोमन में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में या नंबर्स के अंदर आप जाके नंबर्स लिख लेते हैं और लिस्ट बना देते हैं। डिफाइंड लिस्ट में ये होता है कि आपके पास कोई एक वो होती है, कह सकते हैं उसे, कोई अल्फ़ाबेट है या कोई आइटम है, उसके अंदर उसका एक से ज़्यादा या एक से एक डिस्क्रिप्शन में हो सकता है। नेस्टेड लिस्ट में ये होता है कि एक ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट है। तो ये आप आगे जाके हम देखते हैं। लिस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले हम बना रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो टैग है वो आमतौर पे UL से स्टार्ट होता है, ठीक है। जबकि लिस्ट आइटम के लिए जो टैग यूज़ होगा वो LI, यानी कि UL अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI लिस्ट आइटम, ठीक है। ये 2 टैग्स जो हैं वो आमतौर पे हम यूज़ करेंगे आगे जाके जब हम अनऑर्डर्ड और इसको लिस्ट आइटम्स को देखेंगे। तो अभी तक जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इधर बनाया हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक टैग है और ये बंद कहाँ से हो रहा है, इधर से। इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, 2 3 4 5 जितने भी ले आएंगे आप, तो वो क्या होगा, उसके आइटम्स होंगे। तो आउटपुट ये कुछ इस तरह से आएगी, लिस्ट आइटम, ये आप देखें एक वाइट सा आया हुआ है, और इसी तरह से लिस्ट आइटम, ये एक और, मतलब 2 थे तो इस तरह से हो गया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो डिस्क है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ। लिस्ट आइटम उसी तरह से होंगे, 3 लिस्ट आइटम बना लिए और इसने टाइप जो है एट्रीब्यूट लिखा है इसके अंदर स्क्वायर का। तो इस तरह से 1 2 3 ये भी हो गया है। तो इस तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को बना सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप नंबरिंग दे रहे होते हैं, आप अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए बता रहे होते हैं। इस तरह से आप बता के क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये हमारा लिस्ट आइटम है। जैसे ये ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट UL और ऑर्डर लिस्ट OL, और लिस्ट आइटम उसी तरह से रहेगा। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबरिंग आएगी लिस्ट आइटम से वो 1 2 3 इस तरह से आएगी। तो लिस्ट आइटम इसे कहते हैं आप, ऑर्डर लिस्ट, सॉरी, इसे कहते हैं आप। अच्छा, लिस्ट एलिमेंट्स जो हैं कुछ इस तरह से होते हैं कि इसके टाइप्स, जिस तरह से आपने इधर इसके अंदर किया था, टाइप स्क्वायर लिखा था। ऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर आप 1 लिखें, A लिखना चाहें, अपर अल्फ़ा लिखना चाहें, स्मॉल रोमन में लिखना चाहें या अपर रोमन में लिखना चाहें, तो किस तरह से लिखेंगे। नंबर्स होते हैं नंबरिंग स्टाइल में, लोअर अल्फ़ा होता है, अपर अल्फ़ा, लोअर रोमन, ये इसकी टाइप्स के अंदर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट को लिख सकते हैं। ये तकरीबन सेम ही है, लेकिन अनऑर्डर्ड के अंदर आपको अब पता चल गया होगा कि डिस्क या स्क्वायर 2 सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, जबकि ऑर्डर लिस्ट के अंदर अल्फ़ाबेट्स, रोमन्स और इस तरह से नंबर्स यूज़ हो रहे हैं।
अब आपके सामने ऑर्डर लिस्ट किस तरह से लिखी हुई है, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर हम ये करना चाहें कि ये जो इसकी नंबरिंग है ये 3 से स्टार्ट हो, तो हम इस तरह से एक और एट्रीब्यूट लिख देंगे स्टार्ट। ठीक है, कैसे? टाइप आई, मतलब मैं बता रहा हूँ कि रोमन में हो ऑर्डर लिस्ट के अंदर, और कहाँ से स्टार्ट हो? 3 से स्टार्ट हो। तो हम देखते हैं कि होगा क्या। आप ये देखते हैं 1 2 3 यहाँ तक होता है। ठीक है, इस तरह से आप जाके इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है डेफिनेशन लिस्ट। जैसे डेफिनेशन लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट होता है और उसके अगेंस्ट में आपके डिफरेंट कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं। डेफिनेशन लिस्ट के लिए जो एट्रीब्यूट के लिए जो वो है टैग है DL का है। डेफिनेशन टर्म जो है वो DT के उससे वो होगी और टैग इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जब हम लिखेंगे तो ये डेफिनेशन इस तरह से आ जाएगा। जैसे HTML है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML। ठीक है, इसी तरह डॉग जिस तरह से कह दिया, आर ह्यूमन बेस्ट फ्रेंड, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। DL यहाँ से स्टार्ट होता है और DL यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जितने टर्म्स और डेफिनेशंस इसकी आती हैं, डेफिनेशन टर्म्स, डेफिनेशन टर्म्स और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जितनी भी आती हैं, तो वो अलग अलग टैग में आएगी, लेकिन होल एक ही में बंद हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं या इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। जो आखिरी चीज़ है, अब आखिरी चीज़ है नेस्टेड लिस्ट या नेस्ट लिस्ट या नेस्टिंग लिस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है सिंपली कि आपकी जो भी टर्म है वो लिस्ट के अंदर भी आ रही है, लेकिन उसके अंदर एक और लिस्ट है। जैसे ये लिस्ट है, इसके अंदर एक और लिस्ट है। ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगी? ये भी सिंपल ही है। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट आई हुई है। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? UL टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। स्क्वायर है, ये आप देख लें। लिस्ट आइटम है पहला, ये इधर पहला आइटम, दूसरा लिस्ट आइटम दूसरा, लेकिन दूसरे लिस्ट आइटम के अंदर हमने एक और क्रिएट कर दी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कहाँ तक चलेगा? OL टाइप आई। ठीक है, रोमन में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3, यानी कि जैसे हमने पहले भी किया था 3 4 5 6 7, कितना हो रहा है? ये देखें 3 4 5 6 7, और ऑर्डर लिस्ट क्लोज हो जाती है। और इसी तरह लिस्ट आइटम भी क्लोज हो जाता है, क्योंकि इस लिस्ट आइटम के अंदर ये वाला टैग है, इस वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। और आखिर में फिर हम एक और लिस्ट आइटम लिख देते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी नेस्टेड लिस्ट, नेस्टिंग लिस्ट बना सकते हैं। अभी हम एक दफ़ा ये ट्राई भी करके देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं ये। तो उसके लिए अभी आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, लेकिन मेरे जो अगला लेक्चर है उसके अंदर मैं ये सारी जो मैंने अभी आपको बताया है जिसके बारे में, वो सारा मैं आगे अपलोड कर देता हूँ अभी। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे अगला लेक्चर भी आप फॉलो करें ताकि आप लोगों को इस लिस्ट के बारे में तमाम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टिंग लिस्ट के बारे में कम्प्लीटली पता चल सके, जिसकी वजह से और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको आगे वाला लेक्चर समझने के। तो अभी तक के लिए इतना ही। फॉलो करने का थैंक यू, और इसको ट्राई करते रहें।